नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये वीडियो है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का। आज 30 नवंबर है। 30 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में क्या रहेगा मौसम का मिजाज, इसकी बात करेंगे। और यही वो समय होगा दोस्तों जब बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी चक्रवाती तूफान विकसित हो रहा है। और चक्रवाती तूफान काफ़ी इंटेंस होने जा रहा है। भारत के कई पूर्वी घाट के राज्यों को व्यापक रूप में प्रभावित करेगा। इस बीच अगले 24 घंटों की बात अगर हम करें, आज 30 नवंबर के दिन, तो उत्तर भारत के भागों पर डब्ल्यू सेंट्रल राजस्थान, मध्य राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन और एक ट्रफ रेखा यहाँ पर बनी हुई है। और साथ ही साथ अरब सागर में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र श्रीलंका और आसपास के भागों पर है। और यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है, ये इंटेंसीफाई हो रहा है लगातार। और ये सिस्टम जब इंटेंसीफाई होते हुए डिप्रेशन में तब्दील होगा अगले 24 घंटों में, हो सकता है आज रात तक हो जाए, शाम रात तक। उसके बाद ये 1 और 2 दिसंबर के बीच में, यानी कल और परसों के बीच में, यहाँ पर इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना रहेगी। साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी चक्रवाती तूफान बनने के बाद इस तरह से आगे बढ़ने के बाद रिकर्व कर सकता है, और रिकर्व करेगा भी तो बहुत दूर नहीं होगा ये सिस्टम तटों से। और इस वजह से ये जो पूरा कोस्टल रीजन है भारत का, ये पूरा प्रभावित होगा व्यापक रूप में। और इन भागों में कई जगहों पर तूफानी बारिश की आशंका रहेगी। फिलहाल अगर हम आज की बात करें 30 नवंबर के दिन की, तो यहाँ पर तमिलनाडु और दक्षिणी जो तटवर्ती आंध्र प्रदेश का रीजन है, इन भागों में, तटीय भागों में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु और केरल के आंतरिक हिस्सों में, साथ ही साथ कर्नाटक के कुछ आंतरिक इलाकों में बारिश होने की संभावना है। लेकिन इंटेंसिटी वाइज देखें तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी यहाँ पर रहेगी नहीं। और तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भागों में अभी बारिश की उम्मीदें बहुत कम नज़र आ रही हैं। महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा विदर्भ में बादल लगातार यहाँ पर बने रहेंगे। और विदर्भ में नागपुर से लेकर ऊपरी हिस्से जो हैं, इन भागों में कई जगहों पर, साथ ही साथ मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। मुंबई समेत कोंकण गोवा पर, गुजरात के पूर्वी रीजन्स या फिर सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना यहाँ पर है। उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं, उत्तर पूर्वी दिशा की हवाएं चलेंगी, तो मौसम ठंडा यहाँ पर हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश पर रात में, सुबह, दिन में बारिश हुई है, कई जगहों पर बादल बने हुए हैं। और चांसेस यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी बिहार यानी पटना तक बारिश के बने हुए हैं दक्षिणी भागों में। और ये जो बादल हैं, ये कुछ इलाकों में लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश दे सकते हैं। उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, दिल्ली और एनसीआर से लेकर पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर अनुमान ये है कि बादल जो उत्तर से आ रहे हैं, साथ ही साथ जो नमी वाली हवाएं ये पहुंच रही हैं। आप देखिए, पूर्वी हवाएं यहाँ से कनेक्ट हो रही हैं। और इन हवाओं के कनेक्ट होने के कारण यहाँ पर कुछ पैच ऐसे बन सकते हैं दोस्तों, जिनके चलते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थंडर क्लाउड्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पश्चिमी पंजाब और राजस्थान के जो पश्चिमी हिस्से हैं, यहाँ पर उत्तर की ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो इन भागों में तो मौसम ठंडा रहेगा। लेकिन हरियाणा और पंजाब तथा दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं अगले 24 घंटों में। और जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा या बर्फबारी संभावित है। जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में हल्की बारिश हो सकती है। और पूर्वी क्षेत्रों में देखें तो बिहार और झारखंड के पश्चिमी पूर्वी इलाकों में और गंगे पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर रहेगा। झारखंड के भी पश्चिमी भागों में बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावनाएं दिख रही हैं। कल देश में गतिविधियां बारिश की थोड़ा कम हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई हिस्सों और उत्तरी पश्चिमी छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार तथा दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये जो मॉडल दिख रहा है आपको, यहाँ पर बारिश की संभावना रहेगी। वजह यह है कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की नमी जो पहुँच रही है, ये यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन करेगी। और ये क्लाउड फॉर्मेशन सिर्फ इसी वजह से नहीं होगा यहाँ पर, बल्कि जो उत्तर में डब्ल्यू है, डब्ल्यू के प्रभाव से जो सर्कुलेशन बना हुआ है, इसके चलते भी नमी यहाँ पर पहुंची है। तो यहाँ पर कई हिस्सों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का पूरा रीजन, महाराष्ट्र का रीजन, इन भागों में कई जगहों पर बादल बनने की संभावना रहेगी। और कुछ स्थानों पर रुक रुक करके वर्षा हो सकती है। और ऊपरी हिस्सों में यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में वर्षा होने की संभावनाएं हैं। हल्की बारिश होगी, हल्की बर्फबारी होगी। उत्तराखंड में चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। पंजाब और हरियाणा के भागों में मेनली ड्राई वेदर के बीच में
पूर्वी हरियाणा में और पंजाब के कुछ पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में चांसेस बारिश के बहुत कम है। और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर आप देखिए, एक चीज़ आपको मैं बता दूं बार बार, जिसका जिक्र मैं अक्सर करता हूं, जब कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम बनता है, डीप डिप्रेशन बन जाएगा ये जब सिस्टम अगर कल, तो ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादातर आसपास की जो एनर्जी है उसको अपने आप में मर्ज कर लेगा। अब ऐसे में होता ये है कि आसपास जितनी गतिविधियां होती रहती हैं वो सब बंद हो जाती हैं और इसी सिस्टम के चलते होती हैं। तो यहाँ पर तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन्स में, श्रीलंका में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। और आंतरिक तमिलनाडु, केरल के आंतरिक हिस्सों में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना नजर नजर आ रही है। जबकि उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तमाम इलाकों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मेनली ड्राई वेदर रहने की संभावना है। और अब बात कर लेते हैं 2 दिसंबर की। 2 दिसंबर को गतिविधियां लैंड रीजन पर और कम हो जाएंगी, डब्ल्यू आगे बढ़ जाएगा। डब्ल्यू के आगे बढ़ने के चलते पहाड़ों पर गतिविधि कम होगी और ये कमज़ोर भी हो जाएगा। मैदानी इलाकों पर जो अरब सागर से हवा आ रही थी, आप देखें तो कहीं से भी हवा अरब सागर से मैदानी इलाकों पर नहीं पहुंच रही है और यहाँ पर इस तरह हवा चल रही है। इसके बाद ये पूर्वी हवाएं और उत्तरी हवाएं यहाँ पर आनी शुरू हो जा रही हैं। तो कोई भी सोर्स अभी यहाँ पर भारत के ऊपर यहाँ पर हवा लेकर नहीं आ रहा है अरब सागर की तरफ से। और जहाँ तक रही बात बंगाल की खाड़ी की हवाओं की, तो बंगाल की खाड़ी की हवाएं इस तरह से पहुंच तो रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के ऊपर ये हवाएं नहीं जा रही हैं। अब ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर जब हवाएं ऊपर नहीं पहुंचेंगी तो बादल यहाँ पर कैसे बनेंगे, डब्ल्यू का भी इम्पैक्ट निकल रहा है। तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में सीधी, सिंगरौली, सागर, सतना, पन्ना, छतरपुर और खजुराहो समेत होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और भोपाल, विदिशा और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तटों पर आप देखें, ओडिशा के तटों तक हलचल बढ़ रही है और ये हलचल, ये धमक है इस तूफान की जो बनने जा रहा है, जिसका नाम होगा मिचुआंग, MICHUANG। और ये नाम दिया है म्यांमार ने नाम दिया है और ये तूफान काफ़ी इंटेंस वेदर सिस्टम बन सकता है। इस सिस्टम का इम्पैक्ट भारत के ऊपर आपको 2 दिसंबर से दिखाई देने लगेगा, जब ये तूफान बन जाएगा और आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटों पर, केरल के दक्षिणी भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा की शुरुआत हो जाएगी। अगले बुलेटिन्स में और डिटेल में बात करेंगे इस तूफान के बारे में भी और इसके भारत के अलग अलग राज्यों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। फिलहाल इस बुलेटिन में, इस वीडियो में भी इतना ही। आप मेरे साथ लगातार इसी तरह से दोस्तों बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। मौसम की सभी जानकारियां आपके साथ शेयर करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में आप बताते हैं, मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। मेरे लिए बार बार कहता हूं कि वो रिपोर्टर के तौर पर काम करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से आपने बताया कि यहाँ बारिश हुई है, या फिर मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। आप सभी का दिल से शुक्रिया।